आज हम लोग का न्यू टॉपिक पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है क्या है। तो किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की सजावट को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को सजाना, यानी इलेक्ट्रॉन सजाएंगे तो कहते बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉन के सजाना कहने का मतलब एस में कितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे, पी में कितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे, डी में कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे, एफ में कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे। तो एस में इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, तो 2, पी में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 6, और डी में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 10, एफ में कितना रह सकता है 14। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए कैसे निकाला जाता है, तो सबसे पहले 1s, फिर क्या चीज 2s, यानी सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर कहाँ भरेगा 2s में, फिर कहाँ भरेगा 2p में, फिर कहाँ 3s में, फिर कहाँ 3p, फिर कितना 4s में, फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेगा तो 3d के बाद कितना 4p में, 4p के बाद कितना 5s में, फिर यहाँ से एक बार यहाँ, फिर कितना 5s के बाद 4d के बाद कितना 5p के बाद कितना भरेगा 6s, फिर कहाँ भरेगा 4f में, 4f के बाद 5d के बाद कितना 6p में, 6p के बाद कितना में भरेगा 7s में, फिर कहाँ भरेगा 5f में, 5f के बाद कितना भरेगा 6d के बाद कहाँ भरेगा 6f में। वही नीचे सजा दिए हैं, यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे 1s में, फिर कहाँ भरेंगे 2s में, फिर कहाँ भरेंगे 2p में, फिर कहाँ इलेक्ट्रॉन भरेंगे 3s में, फिर कहाँ भरेंगे 3p में, फिर कहाँ भरेंगे 4s में, फिर कहाँ भरेंगे 3d, फिर कहाँ भरेंगे 4p, फिर कहाँ भरेंगे 5s में, फिर कहाँ 4d में भरेंगे, फिर कहाँ 5p में भरेंगे, फिर 6s में। ऐसे ही करते हुए फिर कहाँ 4f में, फिर नीचे ऊपर से नीचे की ओर आते रहेंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल से सीखेंगे कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है। सबसे पहले एग्जाम्पल कार्बन के लेते हैं, यानी कार्बन के परमाणु संख्या कितने होते हैं 6। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन कक्षा में भरेंगे, तो 1s में, 1s में कितना, s में कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा तो 2, फिर 1s के बाद फिर कितना भरेंगे 2s में, यानी 2s में कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा 2। अब कितना में भरेगा 2p में, 2p में कितना इलेक्ट्रॉन भरने की क्षमता है तो 6, लेकिन बचेगा कितना 2, 2 4 वो हो गए, तो कितना इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं 2। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p। वैसे ही फिर कितना देखेंगे दूसरा का, मान लेते हैं कि नाइट्रोजन के ले लेते हैं। नाइट्रोजन के कितना 7 परमाणु संख्या, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 के बाद फिर कितना भरेंगे 2p में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 2 4, अब कितना हो जाएगा 3, एक में कितना हो जाएंगे 3। अब कह देगा ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 के बाद कितना होगा 2s2 के बाद कितना होगा 2p में कितना होगा 2 2 4 हो गए, तो कितना बचेगा 8 हुआ है। तो p में कितना रखने की क्षमता है 6, लेकिन बच कितना रहा है तो 4। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया ऑक्सीजन के। अब कितना होगा फ्लोरीन के निकालना, यानी F9। फ्लोरीन में कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सबसे पहले किस कक्षा में भरेंगे 1s में, 1s में कितना इलेक्ट्रॉन 2s में कितना भरेंगे 2, फिर कितना होगा 2p में कितना भरेगा 2p में 2 2 4, तो कितना हो जाएगा 5, यानी फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p 5। अब कितना देखेंगे नियोन के देखेंगे, नियोन 10 के लिए कितना आएगा 1s2, फिर एक बाद कितना आएगा 2s2, फिर कितना 2p6, यानी 6। s में कितना, p में कितना रख सकते हैं तो 6, s में कितना 2, यहाँ भी 1s2 2p6, यानी किसका कॉन्फ़िगरेशन है तो नियोन का। फिर कितना देखें, अगला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे सोडियम के लिए। सोडियम के कितना सबसे पहले भरेंगे 1s में, 1s में कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2, फिर 1s के बाद कितना में होगा 2s2 में, फिर कितना 2p में कितना भरेंगे 6, अब एक बाद कितना होगा 3s में कितना इलेक्ट्रॉन भराएगा 2 2 4 6 और 4 10, अब 3s में कितना होगा 1।
अब मैग्नीशियम में 1s में कितना इलेक्ट्रॉन भराएगा, 1s में 2, 2s में कितना भराएगा 2, p में कितना भराएगा 6, 3s में कितना इलेक्ट्रॉन भराएगा 2, 3s। अब कितना एल्युमिनियम के लिए 13, सबसे पहले कितना 1s में 2, 2s में कितना 2, 2p में कितना भराएगा 6, 3s में कितना भराएगा 2, 3s के बाद कितना 3p में कितना भराएगा 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एल्युमिनियम के। फिर सिलिकॉन के कितना परमाणु संख्या 14, यानी 1s2, फिर कितना 2s2, 1s2, फिर कितना 2s2, 2s के बाद कितना आएगा 2p कितना होंगे 6 होंगे, 2p 6 के बाद कितना आएंगे 3s2 के बाद कितना आएंगे 3p। आप इलेक्ट्रॉन गिनिए, यानी 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 2 कितना बच रहा है 14, यानी अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया सिलिकॉन का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। अब गिनिए, अपने से 14 दे देगा इलेक्ट्रॉन, यानी 2 2 4 और 6 10 और 4 14। वैसे ही फास्फोरस 15, यानी फास्फोरस के कितना आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। फास्फोरस का अब कितना सल्फर के कितना आएगा 16, यानी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 आएंगे, यानी सल्फर के लिए। अब क्लोरीन के देखेंगे। क्लोरीन में सबसे पहले 1s2, 2s2, 2p6 के बाद कहाँ पर रहेगा 3s2 के बाद कहाँ पर रहेगा 3p में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे 10 तो 12 और 5 कितना 17, यानी 3p में 5 होंगे, 3p में 5। अब कितना होगा आर्गन के परमाणु संख्या कितना 18। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p कितना 6, 3s2, 3p कितना होंगे 6 हो जाएंगे, यानी 3p6। यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है आर्गन के। अब कितना होगा आर्गन के बाद पोटेशियम 19, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 के बाद कितना आएगा 4s1 में इलेक्ट्रॉन बनाएगा। अब कितना कैल्शियम के लिए कितना आएगा 20, यानी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 कितना कैल्शियम के लिए। फिर कितना स्कैंडियम Sc21, यानी फिर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 के बाद कितना भराएगा 3d में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे तो 10 20 और 1 21, यानी 3d में 1 है स्कैंडियम के लिए। फिर क्या चाहेंगे फिर कितना आएंगे 22। टाइटेनियम के कितना 22, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2। आपको टाइटेनियम तक बता दिया गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऐसे निकालते रहे। इसके बाद आपको 30 तक में दो एक सेक्शन आता है, एगो क्रोमियम आता है, एगो कॉपर आता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग निकालते हैं, यानी सबसे पहले क्रोमियम के निकालते हैं। क्रोमियम Cr24 एक सेक्शन है। 30 तक में दो एक सेक्शन, एगो क्रोमियम एगो कॉपर एक सेक्शन है। तो सबसे पहले क्रोमियम के निकालते हैं, यानी सबसे पहले कितना निकलेगा 1s में इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर कहाँ भरेगा 2s कितना में 2 में, फिर कितना में भराएगा 2p6 में, 2p6 के बाद कितना भराएगा 3s2 में भराएगा, फिर कितना 3p में कितना भराएगा 6, 4s में कितना भराएगा 10
10 20 यानी 4s में। 3d में कितना भर आएगा? 3d में कितना भर आएगा? 3d एंड 2 2 4 6 10 10 20 4 24 यानी डी में कितना भर आएगा? 3d में तो 4। अब 3d इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या चीज करना पड़ता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी 3d है तो ऑर्बिटल के लिए देखिए तो यहाँ 3 है, 3p है, यहाँ क्या चाहिए? 3d 4 है। तो 3d इसका भी ऐसे सही है, गलत नहीं है, लेकिन इसको सजा देते तो और बेटर होता। 1s2 2s2 2p कितना? 6 3s2 3p 6 के बाद फिर कितना कक्षक होगा? 3d 4 और कितना फिर 4s2 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 3d इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। क्यों लिख दिया? तो इसके लिए 3 यानी 3 कक्षा है, यहाँ भी 3 कक्षा है, एक साइड लिख दिया, एक तरफ 3 और 4 ऑर्बिटल है तो 4 के लिए अलग लिख दिया। लेकिन ये अभी तक सही नहीं है, यह भी एक गलत है। एक्सेप्शन क्यों है? तो डी ऑर्बिटल में डी में कितना इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता होती है? 10, लेकिन एकरा में है कितना? हाफ ऑर्बिटल में कितना रखेंगे? हाफ में कितना रखाएगा? 5, लेकिन इसमें है कितना? 4। तो स्टेबिलिटी पूरा करने के लिए यानी अस्थाई पूरा करने के लिए यानी 4s1 में से यानी 4s2 यानी s2 में से s में से 2 गो इलेक्ट्रॉन था तो एक इलेक्ट्रॉन डी में जाके भर जाएगा। यानी डी के जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो डी में कितना हो जाएगा? 5। जैसे ही 5 हो जाएगा तो अस्टेबल हो जाएगा डी ऑर्बिटल। यानी डी ऑर्बिटल में 10 रह या तो फुल फील्ड होना चाहिए या तो हाफ फील्ड, तब जाके ज्यादा अस्टेबल होता है। तो अस्टेबल करने के लिए एस में से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ आ जाएगा? डी ऑर्बिटल में। यानी सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम रहेंगे, खाली यहाँ चेंजिंग आएंगे। 3d में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 5 गो इलेक्ट्रॉन भराएगा डी में, और 4s में एक गो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके कहाँ आ गया? 1 में। तो जाके अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है क्रोमियम का। अब किसका निकालेंगे? तो कॉपर Cu29 का वही सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी है। तो सबसे पहले कितना लगाएंगे? 1s2 2s2 2p6 फिर कितना? 3s2 3p कितना? 6 3p6 के बाद कितना भराएगा? 4s2 यानी 4s2 के बाद फिर कितना भराएगा? 3d यानी 10 और 10 20 और डी में कितना भरेगा? 10 भराएगा, लेकिन कितना है? 9। यह भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है, सेम रहेंगे। यानी इसको खाली 3d के पहले भर देना, 3d 9 और 4s कितना हो जाएगा? 2। क्योंकि खाली ऑर्बिटल सेम करने के लिए यानी 3 करने के लिए। अब बताइए तो अब डी में कितना फुलफिल्ड ऑर्बिटल? हमें अभी जस्ट बात किया कि जैसे डी ऑर्बिटल में हाफ फील्ड रहेगा इलेक्ट्रॉन, यानी 10 गो इलेक्ट्रॉन रहेगा तो फुलफिल्ड है, 5 गो रहेगा तो हाफ फील्ड। यानी जैसे ही हाफ फील्ड या फुलफिल्ड रहेगा तब जाके अस्टेबल होता है, ज्यादा अस्टेबल होते हैं। यानी इसका हाफ फील्ड कितना होगा? 7 होगा। एफ में कितना होगा? 7 हाफ फील्ड, और डी में कितना होगा? 5। यहाँ डी में कितना इलेक्ट्रॉन है? 9। ये स्टेबल नहीं है। स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन एस से जंप करके कहाँ आ जाएगा? डी ऑर्बिटल में। यानी 3d कितना हो जाएगा? 10 और 4s1। अब जाके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रोमियम कॉपर का क्या चीज है? सही है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए ही ट्रिक है।